ये संभावना कम है कि आप खुद ज्यादा कर सको, मेरे बताने से भी कर सको, ये भी बड़ी बात है। खुद करो ये तो बहुत दूर की बात है। जो खुद कर सकोगे असली बात तो यही है। लेकिन परिस्थिति ये है कि 99% को जरूरत है कि कोई तुमको गाइड कर ले, और उस गाइड करने वाले के अनुसार थोड़ा बहुत तुम कर लो। कुछ ऐसा भी समय आ सकता है कि तुम खुद भी करने लगो, खुद भी करने लगो। मैं तो चाहता हूँ कि तुमको बाहरी गाइड की जरूरत ना पड़े, तुम खुद करने लगो। तुम्हारे अंदर गुरु है, आत्म गुरु है, और तुमको प्रेरणा देता है, उसका हुक्म मान लो तो सभी जगह आपको जो है रास्ता मिलता चला जाएगा। आप जो करोगे वो आपके स्वरूप तक ले जाएगा। तो ये बाद की बात है। उससे पहले मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ। मैं चाहता तो यही हूँ कि अपने और से ही करने लगे, लेकिन फिर भी सोचता हूँ जैसा बच्चे को उसका पिता उसकी माँ उंगली पकड़ के चलाती है, वो बच्चा चलने लग जाता है। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है कि वो बच्चा उंगली छोड़ देता है, भागने और दौड़ने भी लग जाता है। बस मेरा तो इतना ही है, अगर जो खुद नहीं उठ सकते, खुद नहीं चल सकते, उनको थोड़ा सा उंगली का सहारा दे दें। एक दिन वो चलने लगे, दौड़ने लगे, मेरी उंगली की ओर ना देखें। है भी ऐसा, हमारे आध्यात्म में गुरु लोग हैं, वो इस तरह से चलना सिखा देते हैं अपनी उंगली पकड़ा के। वो कहते हैं उंगली नहीं छोड़नी है, उंगली पकड़ा के चलाना तो कह देते हैं, लेकिन आगे शर्त है कि उंगली नहीं छोड़नी है। उंगली तो छोड़नी होगी। अब बच्चा बड़ा हो गया है, क्या वो सदा उंगली पकड़े रहेगा? अगर वो उंगली पकड़े रहेगा तो भागेगा कैसे, वो आजाद कैसे होगा? लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता, मैं थोड़ा सा प्राइमरी रूप से कहता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं निर्देश कर दूं, थोड़ा बहुत तुम पालन कर लो। तो आप करते नहीं, मैं कहता जाता हूँ तुम कुछ नहीं करते। अपने वही विचार हैं, अपने वही धारणा है, वही समाज है, वही सारी की सारी पुरानी आदत हैं, उनको छोड़ नहीं पाते। एक कहानी मेरे को याद आ गई राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित ने वेद व्यास से कहा कि आप तो समर्थ थे, आप तो सब कुछ कर सकते थे, समझा सकते थे, ये कौरव पांडवों का युद्ध क्यों हुआ? आप तो इनके बुजुर्ग थे, बड़े थे, गुरु थे, 3 कालों के ज्ञाता थे, सारा ज्ञान था, अगले जानते थे, पिछला जानते थे, वर्तमान की जानते थे, फिर भी युद्ध क्यों हुआ? क्या आप समझा नहीं सके? कहने लगे मैंने कोशिश की है समझाने की, बताने की सब, लेकिन इन्होंने पालन नहीं किया। अब पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? वही तो होगा, जो होना है वही होगा। कहने लगा ऐसे कैसे होगा? जो गुरु कहे कि ये कर ले तो करेंगे क्यों नहीं? कहने लगा नहीं करते फिर भी। कौन करता है? न तो भीतर के गुरु के अनुसार करता है, न वो बाहर के गुरु के अनुसार करता है। वो गुरु की मानता कब है? अपने मतलब की मानता, अपने स्वार्थ की मानता, अपने अहंकार की मानता, अपने धारणाओं की मानता, अपने समाज की मानता, अपने मेर तेर की मानता है। गुरु की मानता कौन है? न तो भीतर के गुरु की मानते हैं, न बाहर के गुरु की मानते हैं। तो वेद व्यास ने कहा कि तेरे को भी बताता हूं मैं, तू पालन करेगा कि नहीं करेगा ये तेरे पर है, मेरा जिम्मा है बताना। अगर पालन करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तेरी दुर्गति है। लेकिन यही होता आया है, मैं बताने से पहले ही कहता हूं कि तुम पालन नहीं करेगा। 3-4 बार बताया कि मैं बताऊंगा और तू पालन नहीं करेगा, कि बताओ क्या करना है। कि व्यापारी आएंगे घोड़े बेचने के लिए, उनमें एक घोड़ा इतना सुंदर है कि
पूरी पृथ्वी पर नहीं है वो घोड़ा ऐसा, उसको खरीदना मत। कहने लगे और क्या करना है कि खरीद भी ले तो उसके ऊपर चढ़ना मत, चढ़ भी जाए तो उसको चलाना मत, उसको एड मत मारना। एड भी मार ले, चला भी ले तो उत्तर दिशा में मत जाना। उत्तर दिशा में चला भी जाए तो वहां एक लड़की मिलेगी आपको, उस लड़की को घर मत लाना। उस लड़की को घर ले भी आए तो उस लड़की से शादी मत करना। अगर शादी कर ले तो जिमना मत करना। जिमना कर ले तो जवान ब्राह्मणों को ना बुलाना, जो जवान व्यक्तियों को मत बुलाना। कह लगे ये भी कोई बात हुई, आपने कह दिया मैं तो मान लूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। कि ठीक है मान लेना, ऐसा तो सभी कहते हैं, मान लूंगा क्या दिक्कत है। हालात आती हैं, परिस्थिति आती हैं, लोभ आते हैं, लालच आते हैं, अहंकार आता है, मान सम्मान आता है, फिर तड़वा देता है उस बात को। गुरु तो गया कहाँ का कहाँ, याद भी नहीं रहता, भीतर का भी गया बाहर का भी गया। नियम है, बाहर भी नियम है, भीतर भी नियम है। नियम को पालन करो तो आपका जीवन कुशलता से गुजर जाएगा, आपको सफलता मिलेगी, गारंटी है। अगर नियम का पालन करो, नियम का पालन ना करो तो कुछ नहीं। नियम का नाम ही गुरु है, और क्या बताऊं। नियम का पालन नहीं करो, कोई गुरु नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। नियम को छोड़ के देख लो आप, दुर्घटना और दुख ही दुख, कलेश ही कलेश। तो क्या हो गया, कुछ दिन में व्यापारी आ गए घोड़े बेचने के लिए। उनमें एक घोड़ा बहुत सुंदर था। जो व्यापारी था उसने घोड़े की प्रशंसा की कि अगर इस पर चढ़ के राजा युद्ध करे, इतना तेज घोड़ा है कि युद्ध में हार नहीं सकता, इतना सुंदर घोड़ा है कि चारों दिशाओं में ख्याति हो जाएगी कि फलाने राजा के पास इतना सुंदर घोड़ा है। तो घोड़े की प्रशंसा की, उसके वजीरों ने सुनी, वजीरों ने राजा को बताया कि ऐसा ऐसा है, इतना सुंदर घोड़ा आया है, उसको खरीद लो। उस पर वैसे भी अगर दरबार में बंधा रहे तो आपकी शान बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी महलों की। इतना सुंदर घोड़ा आज तक हमने नहीं देखा। कहने लगा कितना सुंदर है, दिखाओ तो। चल पड़ी ना बात, दिखाओ कितना सुंदर है, देखने में क्या हर्ज है। यहीं से शुरू होता है काम, बड़ा काम यहीं से शुरू होता है कि क्या हर्ज है, इसने कर लो तो क्या दिक्कत है। आगे के हर्ज का तो पता जब चलेगा जब वो छोटा सा किया हुआ हर्ज बड़े हर्ज में बदल जाएगा। एक चुटकुला आता है, छोटा सा चुटकुला भी नहीं है, असलियत है वो, कि एक बार की बात है, गांव में आग लग गई। बाहर जो बटोड़े वगैरह होते हैं इनमें आग लग गई। छीन जो है ढूंढ के देखा कि एक आदमी मिल गया जिसके कारण आग लगी थी। कहने लगे भाई आग क्यों लगी है? जी मैं बीड़ी पी रहा था, उस लगती हुई बीड़ी मैंने वहाँ बाढ़ थी उसमें फेंक दी, उससे थोड़ी आग पैदा होगी, फिर वो आग फैल गई। एक ही तो टिमला फेंका था, सारे गांव के जो गोसे थे राख हो गए, अंगार हो गए। छोटी सी संभावना थी ना, छोटा सा तिनका ही था ना, एक सुलगती बीड़ी ही थी ना, सारे गांव के जो है बिटोड़े सारे जल गए। मैं यही कह रहा हूँ, पहले तो संभावना छोटी सी होती है, हम उस पर गौर नहीं देते हैं। उस पर गौर करें, संयम करें, उसको टाल दें तो आगे की समस्या टल सकती है। तो राजा के मन में आ गई, देखो तो कैसा सुंदर घोड़ा है। उसके यही मन में नहीं आती तो कुछ नहीं होता। उनका सुंदरता देखने में क्या हर्ज है, देख तो लूं, खरीदूंगा नहीं। देखने में क्या हर्ज है, खरीदूंगा नहीं, खरीदूंगा, देखने में क्या हर्ज है। उस घोड़े को देखने के लिए चल पड़ा।
देखने के लिए चल पड़ा। तो साथ में वो उसके वजीर भी थे। कले महाराज देखा कितना सुंदर घोड़ा। हाँ भाई सुंदर तो है, लेकिन आप इसको खरीद लो ना, कि आपकी चारों तरफ ख्याति हो जाएगी। आपके गुरु ने कहा है कि इसको ऊपर चढ़ के ना देखना, खरीद के अपना महलों में खड़े कर लो, क्या दिक्कत है, दिखता रहेगा, आप भी देखते रहो, सुंदर चीज है, और भी देखेंगे, प्रशंसा होगी। कहने लगा बात तो ठीक है, चढ़ूंगा नहीं, खरीदने में क्या दिक्कत है। एक वचन तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? उसके तर्क ने, उसके विचार ने, उसकी अपनी निजी समझ ने, जिसके उस गुरु गायब हो गया यहाँ से। भीतर का हो गया, बाहर का हो गया, सब गुरु कोई नियम नहीं रहा। उसने क्या हुआ कि वो घोड़ा खरीद लिया कि चढ़ूंगा नहीं, खरीदने में क्या हर्ज है।